नमस्कार, आप देख रहे हैं असली खबर नंबर 1 और मैं हूं अशोक गुराना, दोस्त पुराना फ्रोम। प्रिय दर्शकों, आज हम गांव राजली में पहुंचे हैं। गांव राजली, जिला हिसार, हरियाणा। और यहां सीईटी पैटर्न पर परीक्षाएं ली जा रही है। एक बड़ा महाकुंभ है जिसमें 1000 बच्चों का टारगेट रखा गया है कि 1000 सीईटी की तैयारी करने वाले यहां पहुंचे हैं। आप जैसे काफ़ी देर से यहाँ लाइन लगी हुई है, 3-3 लाइनों में, एक साइड में लड़के हैं, एक साइड में लड़कियाँ हैं। और देने के लिए बड़े उत्सुक है बच्चे, क्योंकि सीईटी की परीक्षा बिल्कुल नज़दीक 5-6 नवंबर की है। तो उसके लिए ये पहले से एक कंपटीशन यहाँ लिया गया है राजली के शहीद भगत सिंह सोसाइटी द्वारा। ये शहीद भगत सिंह सोसाइटी समय समय पर समाज के लिए अच्छे कार्य करती रहती है और हम आपको दिखा पाएंगे इस तरह। और साथ में जैसे गेट पे एंट्री होते ही यहाँ रोल नंबर चेक किए जा रहे हैं। और जो संयोजक हैं प्रदीप शास्त्री जी, वो भी पास में खड़े हैं चेक किए जाने। शास्त्री जी से एक बार बात करते हैं भी इतना बड़ी जो परीक्षा है उसका आयोजन ये सफल कर पाएंगे अथवा नहीं कर पाएंगे। सभी परीक्षार्थी जी नमस्कार जी। नमस्ते। शास्त्री ये बताइए, इतने संख्या में बच्चे आए हुए हैं, इसमें इसका आयोजन ठीक ढंग से आप कर पाएंगे? पहले तो ये बताइए, आप वो तो व्यवस्था कर पाएंगे? व्यवस्था तो कर रखी, तभी इतना बड़ा कार्यक्रम कर रखे। जी जी। तो ऐसे उद्देश्य जो कंपटीशन है उसका क्या उद्देश्य होता है, क्या लक्ष्य होता है? उद्देश्य ये है, किसकी तरफ से करवाया जा रहा है, क्या कुछ होगी ये बात? अपने शहीद भगत सिंह एकता वेलफेयर समिति है जी, जो समय समय पर अपने लिए सोशल एक्टिविटी कार्य करती रहती है। और अभी एक ये परीक्षा जो सीईटी की है, जी जी, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है, अभी जो कॉमन जो टेस्ट है वो सरकार की तरफ से कुछ गतिविधि उनकी तरफ से हो नहीं रही जी। लेकिन ऐसी परीक्षाएं, भिवानी ऐसा ज़िला है जहां 4 परीक्षाएं ऐसी हो चुकी है और हिसार ज़िले में ये पहली परीक्षा है जो गांव राजली की पावन पवित्र भूमि पर 1500 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है और उम्मीद यहाँ 1100-1200 बच्चों आने की उम्मीद है। और इतनी बड़ी व्यवस्था समिति के सदस्यों से और गांव के और आसपास के क्षेत्र से है, तो उन्होंने स्टाफ के लिए ये व्यवस्था दी है, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। एक ऐसा कि समय समय पर जैसे खेलों का आयोजन होता है, तो ऐसे ही अब ये अभी ये एजुकेशन है, तो भी शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी प्रतियोगिताएं आपको आगे देखने को मिलेगी। अपने हिसार जिले में भी 1-2 प्रतियोगिता और होंगी। इस प्रतियोगिता की सीख से अभी 2 जगह और होनी है अपने हिसार जिले में। ये बड़ी खुशी की बात है बच्चों के लिए जी। तो क्या कुछ प्राइज रखे आपने? बड़े प्राइज तो जी ऐसा है, प्राइज के लिए ये बच्चे अपनी तैयारी के लिए आए भाई, हमारी तैयारी कितनी है। इतने बच्चों में तो ये भाई हर किसी को प्राइज हो नहीं सकता, लेकिन जो टॉप किएंगे बच्चे उनको कुछ न कुछ समिति की तरफ से हम उनका मान सम्मान रखेंगे जी। धन्यवाद जी शास्त्री जी। तो शास्त्री जी ने बड़ा आंकड़ा बताया कि यहाँ 1500 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था, 1200 के आसपास यहाँ पहुँच चुके हैं। जैसे गेट के बाहर पता जैसे हम देखा तो लग गया कि इतने बच्चे अंदर नहीं होंगे, लेकिन ये तो बड़ा आयोजन है और इनकी व्यवस्था जो अंदर की गई है वो बहुत ही बढ़िया है, अच्छे तरीके से कंडक्ट किया गया है। शहीद भगत सिंह वेलफेयर समिति राजली द्वारा जो समय समय पर सामाजिक कार्य करती रहती है। तो आप देख सकते इस प्रकार से पीछे दिखाऊँ आपको, ये 3 लाइनें थी, अभी अंदर गए हैं सभी जो परीक्षार्थी हैं। एक साइड में लड़कियों की, एक साइड में लड़कियों की, बड़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। अपडेट वीडियो के लिए देखते रहिए असली खबर नंबर 1। धन्यवाद, नमस्कार। क्या नाम है सर? क्या नाम है? सनी नाम सनी। कैसी तैयारी है आपकी? भाई अच्छी है सर, कहीं ना हांसी से। हांसी हिसार डिस्ट्रिक्ट। हाँ जी। किस सेंटर से? हाँ जी, लाइब्रेरी से। लाइब्रेरी ठीक है। रजत नाम है जी। रजत हिसार से हूँ जी। हिसार से हूँ, लोकल ना, मैं लोकल ही हूँ। बड़े ऐसे ही है मैनेजमेंट यार, नरवाना से भाई। नया रजिस्ट्रेशन है, उनकी एंट्री लास्ट में होगी। पहले जो पुराने रजिस्ट्रेशन थे उनकी एंट्री होगी, जो आज नया रजिस्ट्रेशन हुआ है उनकी एंट्री बाद में होगी। पता नहीं, पेपर देखने बाद बता। एंट्री नहीं होगी। आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से बिल्कुल लाइन में खड़े हैं। लगभग 1000 बच्चों का ये महाकुंभ है, सीईटी पैटर्न पर आधारित है। पीछे आप देख पा रहे हैं 1000 बच्चों की, और इस तरह से व्यवस्था, लाइन में लगे हुए बच्चे बड़े अनुशासन के साथ
न किसी प्रकार कोई विशेष शोर शराबा है और अनुशासनात्मक तरीके से परीक्षा लेने की तैयारी। और बाहर गेट के वहाँ बाहर लगाए हुए हैं रोल नंबर वगैरह, जो टिंग प्रमाण बाहर लगाया गया है। आधार कार्ड व नाम के हिसाब से बच्चे देख सकते हैं और इस प्रकार से देख पा रहे हैं। और अंदर वॉलंटियर्स की टीम, जिसे प्रदीप शास्त्री निर्देश दे रहे थे कि किस प्रकार संभालना है इन बच्चों की व्यवस्था। टाइम 10 से 11:30 बजे तक का है। उषा, कहाँ से आए हो? गुराना से। गुराना से। तैयारी कैसी है? सर अच्छी है। कहाँ पढ़ते हो वैसे? लाइब्रेरी में? जिस बच्चे का ICS कोचिंग सेंटर है वो अलग से लाइन बनाएंगे और जिस बच्चे का पुराना रजिस्ट्रेशन है वो अलग से देखते हैं सर, वो तो पेपर नाम बताए। सोनू नाम है सर। कहाँ से? गुराना गांव से सर। कैसी तैयारी है? अच्छी तैयारी है सर। कहाँ करते हो तैयारी? लाइब्रेरी में करते हैं सर, सेल्फी करते हैं। लाइब्रेरी में? गैलेक्सी लाइब्रेरी सर, मुरवाला की। आए हैं बच्चे दूर दूर से आए हैं सेंटरों से, लाइब्रेरी से CET पैटर्न की परीक्षा देने के लिए, ताकि मेंटली रूप से प्रिपेयर हो जाएं आने वाले CTET के लिए। हाँ, परीक्षा देने वालों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं इधर से, ये भाई जी इधर देखा। क्या नाम है आपका? निशु। कहाँ से आएगा? जुगलान। जुगलान से। कैसी तैयारी आपकी? अच्छी है। सेंटर से? जिसने रजिस्ट्रेशन सेंटर से करवाया है वो अपना रोल नंबर बाहर चेक करके आएंगे। गवर्नमेंट गर्ल्स होम। कैसी तैयारी है? आपका क्या नाम है? पूजा। आप कहाँ से आए? यहीं से, राजली से। अपने आईडी साथ में रख। इस प्रकार आप देख पा रहे हैं बड़े अनुशासनात्मक तरीके से परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इधर से यहाँ एंट्री करवाई जा रही है, सभी को लाइन में लगा करके अच्छी व्यवस्था की गई। प्रदीप शास्त्री जो संयोजक है इसके, वो बार बार दिशा निर्देश दे रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई चूक नहीं होनी चाहिए। और यहाँ देखिए आप, इस तरह से 2 लाइनें लगाई गई हैं। लगभग 1000 बच्चों का ये टारगेट है। परीक्षार्थी ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है वो रजिस्ट्रेशन काउंटर पे अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले। डेट व निश्चित टाइम खत्म होने के बाद भी रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं एक साइड में रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं, यानी अब भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं आप लास्ट टाइम में भी। सभी और परीक्षार्थी संयम का परिचय दें और व्यवस्था बनाए रखें। सभी बच्चों पहले रोल नंबर बताते हैं, उसके बाद ये एंट्री करवाई जा रही है। इस तरह से पहले लड़कियों की, उसके बाद लड़कों की। सीमा मैम को बहुत इधर बैठी है। सीमा मैम काफ़ी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। एक तरफ लड़के हैं तो एक तरफ लड़कियां। 3-3, 4-4 लाइनों में 1000 बच्चों का टारगेट है। और सभी परीक्षार्थी अपना रोल नंबर बाहर से चेक करके आए। जिस बच्चे ने न्यू रजिस्ट्रेशन करवाया, ये वो परीक्षार्थी हैं जिनका अभी रजिस्ट्रेशन हुआ है। आप देख पा रहे हैं इधर से अभी नए परीक्षार्थी आए हैं। हम अपने कैमरे असली खबर नंबर 1 के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि बच्चे आ ही रहे हैं पीछे से। ये नए रजिस्ट्रेशन है, इससे पहले बताया जा रहा है कि जिस भी 1200 परीक्षार्थी का अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले। जी ने जैसे बताया, नए बच्चे लगभग 100 से ऊपर अभी रजिस्ट्रेशन हुए हैं और बाकियों को अंदर बैठा गया है। ये मैनेजमेंट समिति यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो पहले वाले हो चुके हैं बिल्कुल अनुशासनात्मक तरीके से सभी अपने अपनी ड्यूटी संभाले हुए आप देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन वाले बच्चे जिस प्रकार हरियाणा सरकार द्वारा परीक्षा ली जाती है
वही पैटर्न वही सिस्टम अपनाए हुए स्कूल गैलेक्सी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल राजली में परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। सी टेट के पैटर्न का बड़ा आयोजन है, बड़ी परीक्षा है, इसको आप देख रहे हैं। बच्चों को OMR शीट दी गई हैं और अभी क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे। बड़े अनुशासनात्मक तरीके से परीक्षा का आयोजन। एक रूम में 2-2 स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई है स्कूल मैनेजमेंट द्वारा। ये टाइम स्टार्ट किया, आप घंटी सुन रहे हो, टाइम स्टार्ट हो चुका है 11 बजे। क्वेश्चन पेपर बांटे जा रहे हैं। बिल्कुल निष्पक्ष परीक्षाएं चलती हुई अभी स्टार्ट हुआ है। एक रूम में 2-2 स्टाफ की ड्यूटी लगाए हुए हैं स्कूल मैनेजमेंट। दोबारा बताइए। बिल्कुल शांत परीक्षा। दो सौ एक 989 201 989 79 जैसा कि हम अपने कैमरे के माध्यम से दिखा रहे हैं, हर रूम में 2 स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई है। 20 21 99 हम आपको फर्स्ट टाइम दिखा रहे हैं कि कैमरे के सामने परीक्षा हो रही है। इतना बड़ी परीक्षा का आयोजन, लगभग 1200 से ऊपर छात्र आए हुए हैं। देख सकते हैं। किसी भी प्रकार के डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट अंदर नहीं दिया जाना चाहिए। बीस
पहली बार आप देख रहे हैं कि कैमरे के सामने परीक्षाएं हो रही हैं, किसी प्रकार की कोई धोखाधड़ी नहीं, बाहर सीटिंग प्लान लगा हुआ है, स्कैन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है जैसे हमने आपको दिखा। ये स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य, ये स्कूल के वरिष्ठ अध्यापक हैं, प्राध्यापक हैं। इंस्पेक्शन स्टाफ भी पहुंचे हैं, अभी इंस्पेक्शन कर रहे हैं। परीक्षाएं बिल्कुल निष्पक्ष हो रही हैं। आप देख रहे हैं कैमरे के सामने हर कमरे का इंस्पेक्शन किया जा रहा है, कहीं कोई चीटिंग तो नहीं है। शांतिपूर्ण बढ़िया तरीके से अच्छा मैनेजमेंट कर रखा है और यहाँ की जो युवा क्लब की जो टीम है, प्रदीप शास्त्री और उनकी पूरी टीम और सर और दूसरे जो स्टाफ हैं, उन्होंने अच्छे तरीके से मैनेज करके बढ़िया परीक्षा करवाने की अच्छी कोशिश कर रखी है। सराहनीय प्रयास है सर। ये आपको लगता है निष्पक्ष चल रहा है क्या? हाँ, बिल्कुल निष्पक्ष चल रहा है, बिल्कुल निष्पक्ष है। बिल्कुल। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। सबसे अच्छी बात तो ये रही कि हमने देखा कि फर्स्ट टाइम रिफ्रेशमेंट दी जा रही है। जैसे ही पेपर ख़त्म हुआ उसके तुरंत बाद रिफ्रेशमेंट का मज़ा ले रहे हैं सभी छात्र। ये बच्चों के लिए है। तुरंत पेपर के बाद रिफ्रेशमेंट दी जा रही है। इस प्रकार से देखिए, बड़ा जो ब्रेड पकौड़ा है वो दिया जा रहा है। सारी रात जगाया करदा रे, कदे मांगे राम बित्तू राजा की राज दुलारी गाया करदा, कदे धनपत सिंह मिट्ठी ला मेरे लीलो चमन सुनाया करदा, और कदे फौजी मेहर सिंह साथ रहनी गा के खूब रुआया करदा। आज राम और लक्ष्मण दशरथ के बेटे कोई भी गाता ना, अरे सारे दुमचिक दुमचिक गोरी समझ में कुछ भी आता ना, सारे दुमचिक दुमचिक गोरी समझ में कुछ भी आता। मैं इनको हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मैं भी एक एग्जाम स्टेट का पहली बार हुआ था हमारे उसमें। उस टाइम नेगेटिव मार्किंग होती थी, 400 नंबर का पेपर होता था और 200 लेने होते थे। वो पहली थी कि भाई स्टेट के ऊपर जेवीटी टीचर लिए गए थे। उसके बाद एग्जाम चलते रहे, भाई बच्चों में निखार आता, वो प्रतियोगिता अटेम्प्ट करते रहे। शुक्रगुजार हूं कि मेरे को बुलाया, धन्यवाद। पावा बाबू ने धोती खंडवे के बाणे में जन्म अगला भी भगवान तो दे दी हरियाणे में, अड़ दादा लक्ष्मी मांगे मेहर सिंह की रागनी रे गांव में बैठ के टोली में, और आजेगा सुन के मजा मारी मारियाणवी बोली में, आजेगा सुन के मजा मारी मारियाणवी बोली में। और यहाँ आयो, और उसके बाद प्रदीप जी हमारे कार्यक्रम ऑर्गेनाइजर, वो आगे जो दिशा निर्देश देंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारा कार्यक्रम चलेगा। तमन्ना गुड़िया अच्छा हुआ होगा। तो जो हमारी आज वाल्मीकि जयंती है उसकी भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो जो आपने पेपर दिया है और जो आपकी 12th तक की क्लासेज होती है उसके लिए एक छोटी सी कविता है जो मैं कभी कभी खुद भी लिख लेती हूँ। तो ये जो कविता है मैंने खुद ने लिखी है, तो आई थिंक आप सभी को पसंद आएगी, क्योंकि सब जो ये कविता है एक एक लाइन आप सब महसूस करके आए होंगे अपनी स्कूल की जिंदगी में। सुता रोया था पहला दिन स्कूल में, गणा का सुता रोया था, थोड़ी देर बैठा और थोड़ी देर सोया था। मैडम ने टॉफी दे के बुलाया था, मैडम ने टॉफी दे के बुलाया था। रोज आइए बेटा स्कूल में, यह बात बड़े प्यार से समझाया था। अनपढ़ता क्या ज्ञानी बढ़ा दिया, अनपढ़ता क्या ज्ञानी बढ़ा दिया, कामयाबी की पहली सीढ़ी चढ़ा दिया। आ की मात्रा ई की मात्रा सारी पढ़ाई, आ की मात्रा ई की मात्रा सारी पढ़ाई, हर काम में कसुत्ती मत बढ़ाई। चौथी पांचवी तक छठी में पैर धरिया, चौथी पांचवी तक छठी में पैर धरिया, पेंसिल तक पेन का रास्ता तय करया। अरे पेंसिल तो पेन मैंने तरीका समझाना था, अरे पेंसिल तो पेन मैंने तरीका समझाना था, कि मैं मुश्किल मेरी गलती मिटाना था। 7वीं और 8वीं में खूब मौज करी, 7वीं और 8वीं में खूब मौज करी। 9वीं में न्यूटन के नियम की खोज करी,
इबकर पास होना मुश्किल था, इबकर पास होना मुश्किल था। 10वीं का पेपर बोर्ड में जो लेना था कि मैं अपनी और कि मैं मास्टराई मेहनत ने पास करवा दिया, कि मैं अपनी और कि मैं मास्टराई मेहनत ने पास करवा दिया। ये मास्टर नहीं भगवान है जिनने आज्ञा ज्ञानी बना दिया, जिनने अनपढ़ता के ज्ञानी बना दिया। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। बिल्कुल सच्चाई है, अनपढ़ ज्ञानी बना दिया। टीचरों का बहुत बड़ा रोल होता है। वो है टीचर तो हमारे बीच में भाई सुमित बिस्ला बड़े अच्छे कलाकार साथी गाँव राजली जिला हिसार की तरफ से गैलेक्सी इंटरनेशनल स्कूल राजली जिला हिसार की तरफ से प्रमुख समाज सेविक महान दानवीर कर्ण कहूँ तो कोई बड़ाई नहीं है, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हमारे बीच में श्री राजेश बेनीवाल जी पहुंच चुके हैं और इसके साथ साथ हमारे बीच में श्री महंत सुकराई नाथ जी भी पहुंच चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करें। सुकराई नाथ जी महंत जी हमारे बीच में इस भूमि पर महंत सुकराई नाथ जी का यहाँ पहुंचने पर बिल्कुल समस्त गांव राजली की तरफ से समस्त कमेटी महंत सुकराई नाथ जी का गर्मजोशी के साथ में हमारी कमेटी के पदाधिकारी जो है फूल मालाओं के साथ स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करें। दादा काला पीर की नगरी बिल्कुल हार्दिक स्वागत है, नमन है महंत जी को, श्री चरणों में प्रणाम है। और डॉक्टर इसी कड़ी में हमारे बीच में डॉक्टर अमित जी भी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। हाँ, जो माननीय अतिथि पहुंचे हैं, पौधे जैसे कि बहुत अच्छी सोच के साथी हमारी कमेटी के तमाम साथीगण बड़े अच्छी सोच के साथी हैं, तो पौधे वितरित करके हमारे जो मेरे समक्ष दाईं तरफ खड़ी है, ये सभी साथी जो रीढ़ की हड्डी बने और इतनी बड़ी व्यवस्था देने का काम किया, इनके लिए एक बार जोरदार से तालियां बजाएं। मेरे मार्गदर्शक रहे बड़े भाई साहब, संत की जिंदगी की तरह अपनी जिंदगी जीते। 2007 से आप राष्ट्रीय संघ से एक संघ के प्रचारक निकले, आप उठाने का काम किया। वर्तमान में आप पंजाब के अंदर जलंधर में विद्यार्थियों के लिए ऐसे वक्ता, ऐसा एक मंच, आपको कोई कार्यक्रम अगर दिखाई देता है तो उसमें एक राजनीतिक स्वरूप देखने को मिलता है। आप देखिए आपके सामने ऐसे परम पवित्र भगवा रंगों में रंगा हुआ ये मंच आपको शायद ही कहीं दिखाई देता हो, साधु संतों का ही मंच लगता है। अन्यथा किसी कार्यक्रम में ऐसे मेरे को आशीर्वाद देने के लिए, आप सबको आशीर्वाद देने के लिए बहुत कम जगह दिखाई पड़ती संसार के अंदर। मैं ज्यादा न बोलते हुए मेरे आदरणीय समक्ष इन छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन दे एक प्रमुख वक्ता श्री कुलदीप पुनिया जी। अपनी माता के लिए पूरे दौर से, ज्यादा नहीं तो कम से कम पूरे राजली गांव में आवाज जानी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। देश की रक्षा कौन करेगा, देश की रक्षा कौन करेगा। बहुत बहुत झांसी की रानी कौन कहता जे विच मैदान ना लड़दी, रांझे का इतिहास ना होंदा जे हीर प्रेम ना कर दी। हमारे बीच में हमारे बहुत ही लाडले, बहुत ही आदरणीय सर दीवान सर हमारे बीच में पहुंचे। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। जे विच मैदान ना लड़दी ना होंदा जे हीर प्रेम ना कर दी। रे गुरदास मान कदे ना गोंदा जे कलम ताकत ना फड़ दी। अरजीत बराड़ कदे ना मरदा, अरे सिद्धू मूसेवाला कदे ना मरदा जे मौत होंदी ओदे घर दी। और छाती दे विच बल ना होवे या दुनिया कदे ना चेते कर दी, या दुनिया कदे ना चेते कर दी। हमारे जी साथी बजेंद्र सरपंच जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। पंगाड़
सपुत्र श्री मनीराम सिंह जी, जिला पार्षद में इनके पिताजी प्रत्याशी के तौर पर खड़े हुए हैं। असली खबर नंबर 1, असली खबर नंबर 1 हमारे बड़े अजीज साथी हैं बुरा साहब, वो भी आज हमारे इस पूरे के पूरे इवेंट की जो है कवरेज कर रहे हैं, पूरे कार्यक्रम की कवरेज। इससे पहले जो हमारा पेपर कंडक्ट हुआ उसकी भी इन्होंने कवरेज करी है। इनके लिए भी एक बार जोरदार ताड़ी बजाएं। असली खबर नंबर 1। और अब मैं 2 मिनट के लिए अनुरोध करूंगा गुलाब सिंह जी खंगवाड़ सर, आप आए साहब और 2 मिनट के लिए अपना उद्बोधन दे, 2 मिनट के लिए अपनी बात रखें। आदर सम्मान के योग स्टेज पर हमारे स्वामी जी बैठे हुए हैं, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। तैयार रहते हैं और हमारे HSSC के सदस्य जैन साहब जी भी हमारे बीच में पधारे हैं। मैं उनकी, मेरे गांव की तरफ से मैं सभी का यहां पहुंचने पर धन्यवाद करता हूं। और जो भी हमारे स्टूडेंट हैं और हमारी बेटी हैं यहाँ पहुंची हैं, जिन्होंने इनमें सीट में भाग लिया है और जो यहाँ परीक्षा का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और अनुदान करता हूँ। जय हिंद। हमारे इस कंपटीशन का पहला प्राइज है 11,000 रुपए। जो बच्चा जो किया दान तो आगा हुआ और किसी का पटदाना जीवन की कद गाड़ी रुक जरे इसका बेरा पटदाना कुंती ने एक दानी जने धरे सुने होकर न बेचारा धन मिल जाता दान करने तेरे व्रत से प्रीतम प्यारा, धन मिल जाता रे दान करने से व्रत से प्रीतम प्यारा। नमन जी आपको 20 रुपये भी दीजिए, सच्चाई है। और भगत सिंह एकता वेलफेयर कमेटी राजली और हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से पहुंचे हुए प्यारे बच्चों, आप सभी का इस राजली गांव की पवित्र धरा के ऊपर मैं अपनी ओर से भी आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। क्योंकि साथियों, ये हमारा इलाका है। कभी मेरा जो गांव पड़ता है गिराए 40 के अंदर एक ही गांव होता था। इस गांव के अंदर आना जाना लगा रहता है। आदरणीय जी शास्त्री जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा से निकले हुए सिपाही हैं, बुसान गांव के अंदर एक ऐसा ही कार्यक्रम हुआ था, आपने देखा होगा। उस कार्यक्रम में साथ गए थे और तब इन्होंने कहा था कि इससे भी भव्य प्रोग्राम, इसी तरह का कार्यक्रम जो है मैं मेरे राजली गांव की पवित्र धरा के ऊपर करवाना चाहता हूं। तब गाड़ी में आते समय शास्त्री जी से एक बात हुई थी, शास्त्री जी मैं प्रोग्राम करवा लो, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन ऐसा काम ना कर लियो, गामा में कबड्डी के खेल कौन करवा कर दे, एक टीम तो सेमीफाइनल में उनकी बिना खेलने पहुंच जाया कर है, मैं कम से कम ऐसा काम ना हो। लेकिन शास्त्री जी से परिचय आज का नहीं है, कम से कम भी 10 साल पुराना परिचय है। और साथ में राजू ग्रेवाल और भाई जो सारे के सारे बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से सारा का सारा काम किया गया है। ये टीम बधाई की पात्र है। और दोस्तों, इसी कारण जो है हरियाणा प्रदेश के कोने कोने के अंदर शिक्षा और संस्कृति की अलग जगाने का काम, अगर इस तरह के प्रोग्राम हरियाणा के प्रत्येक कोने में होने लगे तो वास्तव में वो दिन पढ़ाई का गलत सीरियस हो गया। बहुत कम समय साथियों आपके पास में बचा है, टाइम देना पड़ेगा। गनखरे किसे हो रहे हैं टाइम की अगर मैं बात करूं तो जमा आज भी नु मेरा पेपर सिर पे खड़ा है, 1 महीना रह रहा, फिर भी ना दाएं बाएं कड़ियां के में लागे रहो। मैं बार बार कहता हूं साथियों, 1 महीना ने इसे 1 महीने में 3-4 महीना में बदल दो। ध्यान खास तौर पर यह जो अपनी सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, कुछ नहीं लिखता इनके ऊपर था, लेकिन फिर भी ना टाइम देना है उसके ऊपर कि मैंने तो काटना होता है। वो छोरा छोरी जाओ बेचारी गाना गाओ पढ़न जाओ थी, बोले तेरी कोठी में बनवा दूं चंडीगढ़ शहर में छोरी। ये भी हमारी माँ बहन बेचारी को नहीं सोच के मैंने भोंकन दे भोंके जाऊंगा। रोज उसने देखकर फिर गाना गाओ तेरी कोठी बनवा दूं मैं चंडीगढ़ शहर में छोरी। 4-5 दिन हो गए रोज यो गाना गाओ तेरी कोठी बनवा दूं मैं चंडीगढ़ शहर में छोरी। आखिर में थक के नुबलियो भाई बन जद बता दिए तोता बांधना है जूंगी। तो भाई इन चीजों तो दूर हट के
देखो टाइम है 5-7 मिनट का। सामान्य परिवारों के सारे बच्चे हैं वो ये तैयारी करेंगे, क्योंकि नू तो है को नहीं भाई। आप अंबानी अडानी के जैम रहे हैं, बिना एक में सपोर्ट करें दुनिया के दूसरा तीसरा नंबर का आप वो बन जाओगे। कोशिश करनी पड़ेगी, आपने तैयारी को उधार देनी पड़ेगी, और उधार देने का जो है टेम आ गया है। साथियों, अमेरिका के टेक्सास प्रांत के अंदर साल 1940 के अंदर एक लड़की का जन्म होता है। एक ऐश्वेत परिवार के अंदर उस लड़की का जन्म होता है। जैसे हमारे देश के अंदर जो व्यक्ति गरीब है, या फिर खास तौर पर आपने समझा होगा, पढ़ा होगा कि दलितों के साथ जिस तरह के अत्याचार होते थे, उसी तरह से ऐश्वेतों के ऊपर भी उससे शोर से लंबे पांव फंसाओ ताकि आप शोर बड़ी खरीद सको, ना कि छोटी कर सको। तो अपने उच्च विचार हमेशा रखिए। बात तो कहने के लिए बहुत है, हमारे माननीय कुलदीप जी ने बहुत अच्छी बातें कही, मगर 1 मिनट का इसमें मंच की तरफ से मिला हुआ है। तो आप सब लोग देश की आन बान शान है, तो आप सबका ही भाग्य विधाता है विश्व भारत फिर से विश्व गुरु, इसके लिए आप सब लोग काम कर रहे हैं और करते रहे। ये मेरी आप सब लोगों को शुभकामनाएं हैं। मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ सबको, क्योंकि हम अभी मास्टर जी बोल रहे थे कि हम हरियाणा संस्कृति से हैं। मैं भी पिछले कुछ दिनों से साउथ में गया हुआ था, तो हम लोग संतगण बैठे हुए थे, तो वहां पे एक BMW बड़ी सारी गाड़ी आई, बड़े वाली। तो मैंने देखा कि वो आदमी आया है, कौन है मैं नहीं जानता, मगर आते ही वो लंबा पसर गया, उसके साथ उसके पूरे परिवार भी लंबे पसर गए। वो एक उनके अंदर निष्ठा थी, श्रद्धा थी, भावना थी। तो हमें हमारे उच्च शिक्षा के साथ साथ हमें हमारे धर्म, हमारे कर्तव्य, हमारी संस्कृति, हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, हमें उसको भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे मास्टर जी ने बताया कि मैकोलो शिक्षा पद्धति की आज हम फॉलो कर रहे हैं, कुलदीप जी ने बताया था, ये 100% सत्य है। हम शरीर से तो हिंदुस्तानी हैं, मगर आज हमारा दिमाग टोटली हम अंग्रेजों के गुलाम हो गए हैं। तो हमें हमारी संस्कृति को, हमारे संस्कारों को बचा के रखना है, और माँ भारती का जो मस्तिष्क है वो हमेशा ऊंचा रखना है। जय माँ भारती, जय भारत, वंदे मातरम। जो 6 नंबर पे आए हैं उनके मार्क्स 77 नंबर आए हैं आउट ऑफ 177, और 20वें नंबर तक 70 खरी। नंबर पता लग। तो अब हमारे साथ जिन्होंने हमारी इस प्रतियोगिता के अंदर भाग लिया था वो एक मौजूद है, तो हम उनसे हमारी प्रतियोगिता के बारे में कुछ पूछते हैं। आप कहाँ से आए हैं? सिसाई से। तो ये ममता जी सिसाई से आए हुए हैं। आपको हमारा ये जो कार्यक्रम था ये कैसा लगा? अच्छा है। और हमारा जो प्रश्न पत्र था, प्रश्न पत्र के बारे में आपके क्या विचार है? ठीक है। हाँ, परिणाम घोषित सेट नहीं बनाई हुई थी। बालाजी हाई स्कूल गाँव। और क्या आप हमारे जो परिणाम घोषित हुआ है उससे संतुष्ट है? बालाजी हाई स्कूल। हमारे दूसरे परीक्षार्थी मौजूद हैं, हम हमारे इस कार्यक्रम के रिव्यू उनसे पूछेंगे। तो आपका नाम क्या है? बिमला। तो आप कहाँ से आए हैं? सिरसा से। ये देखिए हमारे ये जो छोटा सा कार्यक्रम था, यहाँ पर सिरसा तक के बच्चे पहुँचे हुए हैं। तो आपका हमारा जो प्रश्न पत्र था, उस प्रश्न पत्र के बारे में कोई विचार या कोई सुझाव? नहीं, हमें बहुत अच्छा लगा पेपर देके। पेपर बहुत बढ़िया था, मतलब लेवल सही था, मतलब बढ़िया लगा पेपर देके। हाँ, मतलब अपनी पोजीशन का पता लगा हमें भी, हम कहाँ पे स्टे करते हैं। तो आप क्या हमारे परिणाम से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं? परिणाम में भी 5 बचे हुए हैं। तो चलो, तो अब हमारे साथ हमारे एक और परीक्षार्थी मौजूद है। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। अनिल भाई सर। तो आप कहाँ से आए अनिल जी? बिचपड़ी से। आपको हमारा ये जो प्रश्न पत्र था उसके बारे में कोई सुझाव या कोई विचार? ना जी, बहुत अच्छा प्रश्न पत्र था, बहुत अच्छी मैनेजमेंट थी। और आप हमारे क्या परिणाम से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं? हाँ जी, बिल्कुल संतुष्ट है, बहुत अच्छा परिणाम। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब हमारे साथ हमारे एक और परीक्षार्थी मौजूद है। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। प्रदीप। आप कहाँ से आए हैं प्रदीप जी? जींद से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सिरसा, जींद, हिसार सभी क्षेत्रों से यहाँ पर विद्यार्थी आए हुए हैं। तो हम सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि आपको हमारा प्रश्न पत्र का जो पैटर्न था वो कैसा लगा? बिल्कुल अच्छा था, मॉडरेट बनाया हुआ था। हर सब्जेक्ट के बढ़िया लेवल के क्वेश्चन टच करने की कोशिश की गई थी। तो जैसा कि आप सभी बच्चों का रिव्यू देख चुके हैं, तो हम आपसे यह पूछना चाहेंगे कि आप हमारे परिणाम घोषित से संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि किसी प्रकार का कोई
भेदभाव हुआ है किसी बच्चे के साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। जिस तरीके से पेपर गया था उस तरीके से रिजल्ट भी आया है। थैंक यू। देख चुके हैं यहाँ पर जितने भी बच्चे आए हुए हैं सभी हमारे पेपर से और हमारे रिजल्ट से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। जिस चीज़ का इंतजार था, जो हमारे इस प्रतियोगिता में जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है वो हमारे साथ है। तो अब हम उनसे जानते हैं। तो सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। विकास। आप कहाँ से आए हैं विकास जी? कोतखुरुद। ये विकास जी कोतखुरुद से आए हैं। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपका हमारा प्रश्न पत्र कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। कितने नंबर? आप हमारे रिजल्ट से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है। तो हमारे इस कार्यक्रम के बारे में कोई सुझाव देना चाहेंगे? बढ़िया है, ऐसे ही कराते रहो। धन्यवाद विकास जी। आप सभी देख सकते हैं कि हमारे साथ श्री राजेश बेनीवाल जी मौजूद है। ये हमारे बहुत अच्छे समाज सेवी, ये समाज के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले इनसे हमारी परीक्षा, जो हमारा परीक्षा पत्र था उसके बारे में पूछेंगे कि उन्हें परीक्षा पत्र के बारे में उनके क्या विचार है। नमस्कार जी। सर, आपको हमारे इस कार्यक्रम में आकर कैसा महसूस हो रहा है? ये जो बच्चे अभी आए हैं अपने हरियाणा राज्य के हर अलग अलग जगह से आए हुए हैं, जो CAT पैटर्न की परीक्षा के लिए आए थे, आज तो उनके लिए हम बड़ी शुभकामनाएं। जो काफ़ी बच्चे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं उनके लिए नाम रखा गया है। तो हम तो यही प्रोत्साहन देते हैं भी बच्चे पढ़ाई में अपना मन लगाए और आगे आए। ऐसी परीक्षाएं आगे भी होती रही। सर, आप हमारे YouTube के माध्यम से हमें जो बच्चे देख रहे हैं आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? तो यही संदेश देना चाहते हैं भी पढ़ाई पर अपना ध्यान दें, अच्छा पढ़ें, आगे जाएं। या आज परीक्षा पास करी है, आगे भी ऐसा अपने गांव या अपने शहर का नाम रोशन करें और पढ़ाई मन लगा के करें। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। कोत कला मठ से श्री सुखराय नाथ महाराज जी मौजूद है। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। तो महाराज जी, हम सबसे पहले पूछना चाहेंगे कि आपको इस कार्यक्रम में आकर कैसा महसूस हो रहा है? इस कार्यक्रम में आकर के शिक्षा के साथ गौरव भी मुझे महसूस हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के कार्यक्रम अगर ग्राम ग्राम में, पंचायत पंचायत में और शहर शहर में हो तो एक शानदार नींव की हम लोग उम्मीद रख सकते हैं, जो कि आने वाले समय में राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र साधकों का एक लंबा, उसके अंदर एक विस्तृत निर्माण दिखाई पड़ेगा। महाराज जी, आप हमारे जो YouTube से हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं उनके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं सभी विद्यार्थियों से ये कहना चाहूँगा कि अपने आप की पात्रता को विकसित करने के लिए इस प्रकार के जो पात्रता परीक्षा जब जहाँ जैसे जैसे ज्यों और जिन के द्वारा रखी जाए उनमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग भाग लें और अपने आप के पात्र को विकसित करके राष्ट्र की उन्नति के लिए आप लोग शंखनाद करें और अपने जीवन निर्माण, अपने परिवार की शुद्धतम इकाइयाँ और अपने गांव और अपने देश को मैं समझता हूं कि स्वाभिमान के साथ गौरवमयी करने के लिए आप लोग अपनी भूमिका निभाएं। और इस प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजनों का जब भी आपको पता चले, बिना किसी न्योता या बिना किसी निमंत्रण के आप लोग उसमें पहुँचें। हम महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।